हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सार्थक बोस। यूजुअली तो मैं अपना वीडियो बंगाली में बनाता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो मैं हिंदी में बनाऊँ क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम में बहुत डीएम आता है कि हिंदी में बता दो, ये चीज़ हिंदी में बता दो। तो मैं इस टॉपिक के ऊपर हिंदी में बनाना चाहूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब समझ सके ये वीडियो। तो इंडियन फुटबॉल के ऊपर ट्रायल्स जो होता है वो कैसे होता है और उसका रियलिटी क्या है। तो मुझे जितना एक्सपीरियंस है मैं उससे आपको ये बताना चाहूँगा। तो होप यू लाइक द वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अभी अभी जो वर्ल्ड कप हुआ, वर्ल्ड कप कतर हुआ, तो उसमें अर्जेंटीना चैम्पियन हुआ। तो अर्जेंटीना का पॉपुलेशन आपको पता है कितना है? जस्ट अबव 4 करोड़। तो हमारे वेस्ट बंगाल में ही पॉपुलेशन है अबव 10 करोड़। तो देश तो छोड़िए, 130 करोड़ का देश है। चलिए अर्जेंटीना छोड़िए, क्रोएशिया सेमीफाइनलिस्ट, इतना अच्छा टीम है, लुका मॉड्रिच का टीम है इतना अच्छा। तो क्रोएशिया का पॉपुलेशन है 39 लैक्स। हमारे एक एक एरिया में रहता है उससे ज़्यादा इंसान एक एरिया में रहता है, सिर्फ 39 लैक्स। तो ऐसे ऐसे कंट्री वर्ल्ड कप में इतना अच्छा खेलता है। वर्ल्ड कप खेलने के लिए तो 39 लैक्स हमको चाहिए नहीं, चाहिए सिर्फ 11 प्लेयर, 18 प्लेयर। तो इतना बड़ा देश है कि 130 करोड़ का एक देश है, उसमें से हम 11 प्लेयर ऐसे निकाल नहीं पा रहे कि जो वर्ल्ड कप तक हमें ले जा सके। चैम्पियन होना तो दूर की बात है। तो आज तक हमने वर्ल्ड कप नहीं खेला, ये बहुत ही दुख हमारे लिए है। और सबसे बुरा लगता है कि ये दुख सिर्फ हम फुटबॉलर लोगों और कुछ लोगों में ही सीमित है। ये दुख ज़्यादातर पॉपुलेशन को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता इस दुख से। उनको कुछ लेना देना नहीं है इससे। उनको तो बस लेना देना है कि अभी पठान मूवी रिलीज़ हो रहा है तो चलिए उसको बॉयकॉट करते। कुछ दिन पहले ये मूवी रिलीज़ हुआ, बॉयकॉट करते। ये सब हो रहा है हमारे देश में टॉपिक आजकल। तो जो चीज़ होना चाहिए उस चीज़ को लेकर कोई सोच भी नहीं रहा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करे कि हमारे ग्रास रूट से कैसे डेवलप करें, क्योंकि ये पूरा जो खेल है ये पूरा ग्रास रूट लेवल से होना चाहिए। क्योंकि ग्रास रूट से हमको अगर प्रॉपर प्रैक्टिस मिलता रहेगा तभी 20 साल बाद जाके, 15 साल बाद जाके वो परफॉर्म ग्राउंड पे आएगा। हमारा जो अब इंडियन टीम है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन एक दिन में नहीं होता। उन सबको भी वहाँ तक जाने के लिए कितना कुछ सहना पड़ा, कितना पॉलिटिक्स, कितना ट्रायल्स, ये रियलिटी ऑफ ट्रायल्स इसके ऊपर से गुजारना पड़ा, वो मुझे पता है। फिर वो वहाँ तक पहुँचे और फिर आप उन लोगों को ही ब्लेम करते हो कि आप वर्ल्ड कप नहीं दे पा रहे हो। वो बहुत अच्छे प्लेयर है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट ऐसे नहीं कि टीवी के सामने बैठकर कि चलिए इंडिया इंडिया, ये सपोर्ट नहीं होता है। ग्रास रूट लेवल से ग्राउंड मिलना, खाना मिलना, प्रॉपर डाइट मिलना, प्रैक्टिस मिलना, कोचेस, ये सब होता है सपोर्ट। तो वो हम सबको नहीं मिलता। यूरोपियन फुटबॉल का जो ट्रायल प्रोसेस होता है, आई डोंट नो मच अबाउट दैट, बट जितना भी मुझे पता है मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको। The majority of professional trials take place over a 6-week period in which the player will attend training and play in matches. During the 6-week period, the coaches will assess the player on the 4 main areas of football development. ये है बेसिक उन लोगों का कॉन्सेप्ट है ये। इसका मतलब जब कोई यूरोपियन कंट्री में कोई ट्रायल्स होता है तो ओवर 6 वीक होता है, इसका मतलब 1.5 महीना से भी ज़्यादा। तो उनमें क्या होता है कि प्रैक्टिस तो जैसे होता है, मैच प्रैक्टिस होता है, मैच खिलाने ले जाता है, और उसके अलावा जो भी बाकी सारे ट्रेनिंग है वो सब कराता है। तो उसके बाद डिसीजन लेता है कि प्लेयर अच्छा है कि वो कोई हार्ड वर्क कर रहा है कि कैसे कर रहा है, इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं, ऐसे। और हमारे यहाँ पे जो होता है कि चलिए इस डेट पे यहाँ पे ट्रायल्स है, आ जाइए। तो वहाँ पे जाते सब, खेलते, एक दिन में ही चलो तुम अच्छा नहीं खेला, चलो तुम घर जाओ, नेक्स्ट ईयर कोशिश करना। फिर ज़्यादातर 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन, चलिए उससे ज़्यादा इंडिया में ट्रायल्स नहीं होते। और ये जो ट्रायल नाम का शब्द है ये होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होता है, बहुत सारी जगह पे ये होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है 3 दिन में क्या एक प्लेयर का कैपेबिलिटी, जो एक प्लेयर का अंदर का हुनर है, वो आपको पता चल सकता है? अब एंटोनी का नाम सुना है, अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम सुना है, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनका फॉर्म थोड़ा डाउन चल रहा था कुछ दिन पहले। तो वो
वो लोग को अगर 3 दिन मौका मिलता, क्या 1 दिन मौका मिलता, एक मैच मिलता, वो भी 20 मिनट का या 15 मिनट का, कि तुम अपने आप को प्रूव करो, तुमने पिछले 10 साल में जो प्रैक्टिस किया वो 10 मिनट में प्रूव करो, तो क्या हाल होता आज रोनाल्डो का। रोनाल्डो वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर बन सकते कभी। एंटोनी आज मैनचेस्टर यूनाइटेड, ब्राज़ील जैसा देश में खेल सकते कभी। और रही बात अच्छा खेलने की, तो एक लड़का या लड़की सुबह उठती है, प्रैक्टिस जाते हैं बचपन से, तो ये पूरा 10 साल 15 साल जितना भी साल लगे उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए, उसको आप जज कर रहे हो बस 10 मिनट के लिए, उसको आप जज कर रहे हो 1 दिन 2 दिन 3 दिन में। ये मुमकिन है? आप मुझे बताइए, ये मुमकिन है कभी? आप कैसे जज करोगे उसको? तो ऐसे ही क्या होता है कि ज़्यादातर प्लेयर ऐसे ही ट्रायल में सिलेक्ट नहीं होते और ज़्यादातर प्लेयर डिमोटिवेट हो जाते, विच इज़ वेरी नॉर्मल। क्या इतना मेहनत करने के बाद अगर सिलेक्शन ही नहीं हुआ, क्या ऐसा भी होता है, मेरे साथ ही ऐसा हुआ कि आप ट्रायल में गोल किए, अच्छा खेले, कोच अच्छा बोले आपको, फिर जब सिलेक्शन लिस्ट आ रहा है अब देखा कि आपका नाम वहाँ पर नहीं है। तो क्यों नहीं है ये तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से तब पता होता है, लेकिन क्या करेंगे आप, आपके पास ना कोई सोर्स है, आपके पास ना कोई पावर है, ना पैसा है, कुछ नहीं है। तो प्लेयर डिमोटिवेट हो जाता है, वो ज़्यादातर गेम छोड़ देता है या फिर दूसरा कोई काम कर लेता है। ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त गेम छोड़ दिया। चलिए मैं अपना बात करता हूँ, मुझे बिल्कुल खेलना नहीं आता, फिर भी मैं अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरा इतना सा दोस्त है, मतलब इतना दोस्त था कि वो इतना अच्छा खेलता था, मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन उनमें से बहुत सारे खेला ही छोड़ दिया, बहुत सारे फुटबॉल खेलना ही छोड़ दिया। कोई दूसरा काम कर रहा है, किसी का फाइनेंशियल क्राइसिस है। बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे जो अच्छा खेलते थे, मुझसे बहुत अच्छा खेलते थे। तो मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि इतना अच्छा प्लेयर जो वर्ल्ड कप तब हमें ले जा सकते थे, वो अब खेल में नहीं रहे, फुटबॉल में नहीं रहे, बस ऐसे ही लोकल टूर्नामेंट्स खेलते रहते थे। तो हमारे देश में अपॉर्चुनिटी के साथ साथ ये जो ट्रायल प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा एकदम, मुझे तो लगता है कि ये पूरा का पूरा एकदम रॉन्ग है। ऐसे कोई भी प्लेयर का काबिलियत आप नहीं देख सकते ऐसे। एक इतना दिन से मेहनत करने के बाद आप अगर 1 2 3 दिन में आप देखना चाहेंगे तो वो नहीं हो सकता। और इसके अलावा जो होता है वो है पेड एकेडमी, पेड कैंप, पेड ट्रायल्स। तो ये बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में है, अमेरिकन कंट्रीज़ में है, और इंडिया में भी अभी बहुत सारे हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छा सुविधाएं मिलेंगे, जहाँ पे बहुत आपको जिम सेशन, स्विमिंग सेशन सब मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको पेड करना पड़ेगा 25,000 30,000 कि महीने को, कि 2 महीने को, ऐसे ट्रायल्स पीरियड होता है। लेकिन सब ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते। सबको पता है कि जो फुटबॉल खेलता है, हम जितने भी लड़का लड़की फुटबॉल खेलता है, ज़्यादातर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। तो हमारे लिए एक एडिडास नाइकी का बूट अफोर्ड करना ही बहुत बड़ी बात हो जाता है। मतलब सालों लग जाते एक बूट का पैसा जमा करने में। वो कैसे अफोर्ड करेगा एक पेड एकेडमी, पेड ट्रायल्स? तो हर जगह पे अगर ट्रायल्स ऐसे हो, सरकार का कितना खर्चा जाएगा इसमें? थोड़ा ही जाएगा। लेकिन सब जगह पे अगर ऐसे सुविधाएं मिलेंगे तो सबको अच्छा होगा, सब अच्छे से खेल सकेंगे, सबको अच्छा खाना मिलेगा, डाइट मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगा। रिहैब जो होता है, प्लेयर को जब इंजरी होता है तो इंजरी के बाद सबको रिहैब बहुत ज़रूरी है, तो वो अच्छे से मिलेंगे। तो ऐसे हमको प्लेयर खोना नहीं पड़ेगा, जितना अच्छा प्लेयर है सबको खोना नहीं पड़ेगा। तो सब मिलके हम खेल सकते हैं और हमारे देश को वर्ल्ड कप में एक दिन ऑफकोर्स ले जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम सबको एक साथ बदलना पड़ेगा। ऐसे जैसे चल रहा है कि चलो लेट इट बी, लेट इट गो, जैसे चल रहा है चलने दो, ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए, ये रियलिटी है कि हमको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, हमको प्रैक्टिस जारी रखना है। ऐसे ही ट्रायल होते रहेंगे तो हमको 1 दिन में या 2 दिन में ही प्रूव करना पड़ेगा कुछ हम कर नहीं सकते। ऐसे ही अगर कोई सुन रहा है तो मतलब कुछ बदलाव नहीं आएगा, मेरे कहने से क्या भी आएगा? मैं कौन हूँ? ना कोई पावर है ना कुछ है, तो मेरे कहने से तो नहीं आएगा। लेकिन चलिए, जो प्लेयर्स लोग हैं सब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। तो चलिए, आज का वीडियो यही तक है। मैं दुआ करता हूँ कि आप सब एक दिन बहुत सक्सेसफुल हो, मतलब ज़िंदगी में हो, प्लेयर बहुत अच्छे अब बन जाए। हैव ए ग्रेट एंड इंजरी फ्री ईयर। और ये साल ख़त्म होने वाला है, तो आशा रखता हूँ कि नेक्स्ट जो ईयर है 2023 वो आपका बहुत ही अच्छे से जाए।
मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम का ये प्रोफाइल है, आप जाइए वहाँ पे मुझे कुछ भी कहना है, कुछ भी पूछ सकते हैं, वहाँ पे बात कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टाग्राम का लिंक होगा, तो जाइए वहाँ जाके मुझसे बात कीजिए। और चलिए बाय।